हाँ, सबसे पहले सुनो, सुने हुए चीज को धारण करो, धारण किए चीज को चिंतन मनन करके अच्छा लगा तो पालन करो। ये तथागत बुद्ध के स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु तत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष 13वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद देवगांव फाता तालुका सेलू जिला परभणी महाराष्ट्र इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय डॉक्टर वेदांत उपगुप्ता महाथेरो, धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय भिक्षु शरणानंद महाथेरो बंत जी, प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम ये जो बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है, खूब मेहनत पूर्वक इस धम्म परिषद का संयोजन करने वाले पूजनीय भिक्षु पूजनीय वेदांत संघरत्न और ये बौद्ध धम्म परिषद के सहयोगी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य कार्य है। तो ये धम्म देशना जो सुनने को बैठते हैं, क्या सभी को ये पुण्य कार्य मिलता है क्या? क्या सभी को मंगल होता है क्या? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो धम्म देशना में बैठने वाले सभी उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल नहीं होता, पुण्य कार्य नहीं होता। तो मंगल ही नहीं होता तो पुण्य ही नहीं होता, तो ये धम्म कार्य में आके फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा?
धम्म कार्य में भोजन मिलेगा इसलिए धम्म परिषद में आए क्या? धम्म परिषद में फोटो मिलेगा, सेल्फी मिलेगा इसलिए आए क्या? या सम्मान मिलेगा इसलिए आए? धम्म देशना क्यों सुनते हैं? धम्म देशना क्यों सुनना है? तथागत बुद्ध खूब अच्छे से समझाते हैं। जो व्यक्ति शांति से धम्म देशना सुनते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं, जो व्यक्ति समझ के बोध करके धम्म देशना सुनते हैं, उन लोगों के लिए ये धम्म देशना मंगल कार्य भी होगा, पुण्य कार्य भी होगा। मगर जो धम्म मंच में बैठ के यहाँ वहाँ बातें करके बैठे रहे, खाना खाने के लिए ही बैठे रहे या यहाँ वहाँ चर्चे में फोन में व्यस्त रहे, उन लोगों के लिए यकीन मानिए धम्म देशना बिल्कुल काम का नहीं रहेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, क्या आपके उपदेश सुनने वाले हर उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त होते हैं क्या? बुद्ध कहते हैं नहीं होते। तो उपासक बोलते आश्चर्य है भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे स्वयं बुद्ध है और धम्म देशना सुनने वाले इतने अच्छे से श्रद्धा पूर्वक सुन रहे, फिर भी सभी लोग दुख मुक्त नहीं होते, ये कैसे संभव है? अभी बुद्ध तो बुद्ध है, समझाते उसको कि क्यों संभव नहीं है। तो उनको पूछते हैं उपासक तुम कहाँ रहने वाले हो? वो कहते हैं मैं श्रावस्ती में रहने वाला हूँ। नहीं, आप कहाँ से आके श्रावस्ती में रहने लगे? तो कहते हैं हम तो मगध के राजगिरी से आके यहाँ रहे। तो ठीक है, श्रावस्ती से राजगिरी आना जाना रहता है कि नहीं? वो कहते हैं बहुत रहता है, अभी भी अपने बहुत सारे संबंधी परिवार के लोग वहाँ राजगिरी में है। अच्छा, तो तुम्हें रास्ता भी खूब पता होगा? हाँ बहुत अच्छे से पता है। तो वो कहते हैं जब कोई तुम्हारे मित्र या कोई आके, तुम तो राजगिरी से आके यहाँ रुके, ये पता होने के बाद कोई आके तुमसे ये पूछते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है? तो वो कहते हैं बहुत लोग आके पूछते हैं। तो तुम बताते हो क्या? हाँ खूब अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से इतने देर चलने के बाद ऐसा जगह आएगा, वहाँ से ऐसे मुड़ना है, वहाँ से वैसे मुड़ना है, यहाँ तालाब आएगा, यहाँ जंगल आएगा, यहाँ गांव आएगा, यहाँ से ऐसे मुड़ना है, वैसे मुड़ना है। श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का रास्ता खूब अच्छे से बताता हूँ। तो भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं तो ये बात बताओ कि जो भी आपसे श्रावस्ती से राजगिरी तक का रास्ता पूछ के गए, क्या सभी के सभी राजगिरी पहुंच गए क्या? तो उपासक कहते हैं भगवान केवल रास्ता पूछने मात्र से, केवल रास्ता जानने मात्र से ऐसे कैसे राजगिरी पहुंच सकता है? जब वो लोग मैंने बताए हुए रास्ते से चलेंगे और परिपूर्ण होके वहां पहुंच जाएंगे, तभी तो वो लोग राजगिरी पहुंचेंगे। केवल रास्ता जानने मात्र से कहाँ पहुंच पाएंगे? तो बुद्ध कहते हैं है उपासक ऐसा ही है, मैं लोगों के प्रति खूब मैत्री करुणा रख के दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देता हूँ, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देता हूँ। मगर जो ये धम्म को अच्छे से जान के समझ के अभ्यास करेगा, पालन करेगा और परिपूर्ण रूप से पालन करेगा, हाँ वो लोग दुख मुक्त होंगे, वो लोग निर्वाण लाभी होंगे। उन लोगों के लिए ये धम्म देशना मंगल कार्य भी होगा, पुण्य कार्य भी होगा। मगर जो व्यक्ति धम्म की बातें सुनेंगे ही नहीं,
सुना तो भी समझेंगे नहीं, समझा तो भी पालन ही नहीं करेंगे, पालन करेंगे तो भी थोड़ा ही पालन करेंगे, मतलब आज ही पालन करेंगे या कल पालन करेंगे या एक हफ्ता तक पालन करेंगे, बाद में वो पालन करना छोड़ देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में दुख मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सुना था, तारे था, चरा था तम। ये जो तम है, सुना था, सबसे पहले सुनो। आप लोग सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो सबसे पहले सुनो, सुने हुए चीज को तारे तक धारण करो, चरा था, फिर अच्छे से चिंतन मनन करो। अच्छा है तो ही पालन करो, अच्छा नहीं है या नहीं समझ में आए तो उसको बिल्कुल पालन मत करो। सबसे पहले सुनो, सुने हुए चीज को धारण करो, धारण किए चीज को चिंतन मनन करके अच्छा लगा तो पालन करो। ये तथागत बुद्ध के तम है। तो तम देखना सुनना तो पहला मार्ग हुआ, पहला। उसके बाद उसको धारण भी करना है, उसके बाद उसको चिंतन मनन भी करना है, पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है। अब हम पहले में ही सुनने में ही नहीं है तो धारण क्या करोगे? धारण ही नहीं करोगे तो पालन क्या करोगे? हमेशा वहीं के वहीं। सपोज कोई बच्चे को नर्सरी में डाल दिया, वो स्कूल जाता है, पढ़ते हैं और साल भर सिर्फ रहते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कुछ नहीं, तो वो हमेशा नर्सरी के नर्सरी। नर्सरी में पास होने के लिए भी कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। वैसे ही धम्म की बातें जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऊपर कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकता। इसलिए धम्म को अच्छे से जानो, अच्छे उपासक उपासिका बनो। कम से कम अच्छे उपासक उपासिका बनने के लिए क्या करना पड़ेगा या हमें क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? होना तो ये भी होना पड़ेगा, वो भी होना पड़ेगा, खूब सारी बातें आए, खूब सारी बातें। पर कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ। कम से कम एक अच्छा उपासक या अच्छा उपासिका बनने के लिए सबसे पहले श्रद्धावान होना पड़ेगा। श्रद्धावान होने के लिए बुद्ध के प्रति विश्वास होना, धम्म के प्रति विश्वास होना, संघ के प्रति विश्वास होना, और जो दुख मुक्ति का मार्ग है, चार आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य, जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण है तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, और दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है निर्वाण, और निर्वाण है तो निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग भी है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। तो ये चार आर्य सत्य के प्रति भी विश्वास होना है। फिर कर्म के प्रति विश्वास होना है। सब्बे सत्ता कर्म सका, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। कोई अच्छा करता है अच्छा होता है, यहाँ कोई अल्पायु होता है तो उसका ही कर्म है, कोई दीर्घायु होता है तो उसका ही कर्म है, कोई धनवान होता है तो उसका ही कर्म है, कोई दरिद्र गरीब होता है तो उसका ही कर्म है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको मिलेगा ये कर्म। फिर कर्म फल में विश्वास करना है। यादि संगोपते बीजं तादि संहरते फलं, जैसा खेत में बीज डालेंगे वैसा ही वहाँ फल आएगा, वैसा ही वहाँ अन्न आएगा। हम अच्छा करेंगे तो जीवन में अच्छा ही आएगा, बुरा करेंगे तो जीवन में बुरा ही आएगा। अच्छा करके बुरा हो ऐसा हो नहीं सकता, और बुरा करके अच्छा हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर अच्छा चाहिए तो जीवन में अच्छा ही करना है, बुरा चाहिए तो बुरा तो होते रहता है।
इसलिए कम से कम श्रद्धावान होने के लिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रखना है, अंदर से दिल से समझ के विश्वास रखना है, चार आर्य सत्य के प्रति विश्वास रखना है, कर्म के प्रति विश्वास रखना है, कर्म फल के प्रति विश्वास रखना है, श्रद्धावान बनना है। आप लोग श्रद्धावान है कि नहीं? तुम्हें श्रद्धावान आहे कि नहीं? आहे का? हाथ वर करा। आहे आहे आहे। श्रद्धावान इंसान धम्म देशना भी खूब अच्छे से सुनते हैं, समझ के सुनते हैं। दान देने वाले भी खूब अच्छे से दान देते हैं, समझ के दान देते हैं। शील पालन करने वाला भी खूब अच्छे से शील पालन करते हैं, समझ के शील पालन करते हैं। ध्यान साधना करने वाले भी खूब अच्छे से ध्यान साधना करते हैं, समझ के करते हैं। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों में श्रद्धा नहीं हो तो ये धम्म मंच में, ये पेंडाल में आप लोग बैठ नहीं पाएंगे। खाना हो गया ना, निकलो अपने हिसाब से। हाँ, निकलते जाएगा। देखो ना कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग जा चुके, कितने लोग जाने की तैयारी है। और पता है ना आप लोगों को, ये तो पहला धम्म देशना है। दिशाओं से पूजने भिक्षु संघ आए हैं। अभी से ऐसा है तो धम्म देशना सुनने के लिए कितना श्रद्धा लगेगा ना। तो श्रद्धावान होना है, उपासक उपासिकाओं को श्रद्धावान होना है। दूसरा है शीलवान होना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है। कम से कम गृहस्थ जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए 5 शील को पालन करना। 5 शील अच्छे से पालन करते हुए कम से कम 8 दिन में एक बार उपवास धारण करके अष्टशील 8 शील पालन करना। और जीवन में जब जब मौका मिले 10 दिन के लिए ऐसे श्रामणे दीक्षा लेके 10 शील पालन करना। तो शील हमेशा पालन करना है। कम से कम हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ असत्य नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। 5 शील को अच्छे से हर उपासक उपासिकाओं को पालन करना है, हमेशा पालन करना है, कभी कभी पालन करना नहीं, हमेशा पालन करना है। ये 5 शील, ये पंचशील। तो उपासक उपासिकाओं को शीलवान बनना है। आप लोग शीलवान है कि नहीं? शीलवान है कि नहीं? देखो हाथ ऊपर ऊपर आ रहा है। पंचशील पालन करते हैं कि नहीं? हो, खूब अच्छे से पालन करते जाओ। जब जब भी बिगड़ेगा तब अनुभूति करो कि मुझसे शील बिगड़ रहा है, अंदर से क्षमा मांगते हुए आगे से ऐसी गलती मत करो। गलती हो जाता है, हम इंसान है, मगर बार बार गलती करना ये गलत है। हाँ, तो गलती हुआ तो महसूस करो, आगे से वो गलती मत दोहराओ। शील कभी मत बिगाड़ो, शीलवान बनो। श्रद्धावान बनना है, शीलवान बनना है। तीसरा है, एक हमें लज्जावान भी बनना है, लाज शर्म से युक्त भी बनना है। अभी लाज शर्म किस में? अच्छे चीज में नहीं, बुरे चीजों में। चलो आज धम्म परिषद हो रहा है, चलो नहीं मला लाज है तो मुझे शर्म आता है। आज दान देंगे, चलो आगे चलो, नहीं मला लाज है तो। हाँ, ये लाज शर्म नहीं है। लाज शर्म किस में? जो गलत काम करते हैं, जो पाप करते हैं, ऐसे पाप में अंदर से वो लाज शर्म आना चाहिए। अरे मैं किसी को हिंसा करूंगा तो लोग मुझे हत्यारा कहेंगे, हाँ, लोग मुझे जान मारा कहेंगे। मैं चोरी करूंगा तो लोग मुझे चोर चोर कहेंगे। ऐसा अंदर से लाज शर्म होना चाहिए। जो व्यक्ति में लाज शर्म होगा वो व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। वैसे ही एक भयवान भी होना चाहिए, हम में भय त्रास भी होना चाहिए। वो भी अच्छे चीजों में नहीं, गलत चीजों में, अकुशल पाप करने में।
अकुशल पाप करने में अंदर से मतलब वो डर होना चाहिए कि मैं किसी को हिंसा करूंगा तो कोई आके मुझे भी तो हिंसा करेगा, मैं चोरी करूंगा लोग मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, जेल में डालेंगे, न जाने क्या होगा और मरण के बाद दुर्गति में जाएंगे। ऐसा डर त्रास जिसकी वजह से हमें पाप करने नहीं देगा। तो ये पाप में लज्जा भी होना चाहिए, ये पाप में भय भी होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, ये दुनिया को दो गुण धम्म से रक्षा हो रखा है। दो गुण धम्म ये दुनिया का रक्षा कर रहा है। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? हीरिंच ऊतपंच, लज्जा और भय। अगर दुनिया में लाज और भय नहीं रहा तो इंसान के लिए ऐसा कोई पाप ही नहीं बचेगा जो वो नहीं कर सकता। आप लोग अपने मन को देखा है? अपने मन में कभी देखा है क्या अच्छा ज्यादा आता है कि बुरा ज्यादा आता है? मन में बुरा बुरा अकुशल अकुशल बहुत ख्याल आते रहते, बहुत चिंतन आते, उसके बावजूद भी हम ये मुंह से नहीं बोलते, शरीर से नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यही लाज शर्म है, यही भय त्रास डर है। अगर लाज और भय नहीं रहता तो दुनिया झगड़े कलह का रण क्षेत्र हो जाता, इंसान नहीं रह जाता, पशु पंछी जैसा हो जाता, एकदम जानवर जैसा हो जाता। इसलिए दुनिया की रक्षा करने वाले ये दो गुण धम्म है, लज्जा और भय। हमें लज्जावान भी बनना है, हमें भयवान भी बनना है। फिर आगे जाके उपासक उपासिकाओं को क्या बनना है? श्रुतवान बनना है। श्रुतवान बोले तो बहुत सारे बातों का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पंचशील माहिती है कि नहीं? पंचशील पता है? हाँ पता है। चार आर्य सत्य पता है? पता है। त्रिलक्षण पता है? अनित्य दुख अनात्मा? हाँ पता है। चतुर्ब्रह्म विहार पता है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा? हाँ पता है। 10 पारमिता पता है? दान शील निष्क्रम वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा? हाँ पता है। तो ऐसे हर बातें सुन के एकदम बहुश्रुत होना चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे धम्म देशना सुनना है, बहुत सारी बातें देखना है, पढ़ना है, सुनना है। तो धम्म की बातें बहुत आना चाहिए, श्रुतवान होना चाहिए। अभी उपासक उपासिकाओं को देखो, श्रद्धावान बनना है, शीलवान बनना है, लज्जावान बनना है, भयवान बनना है, श्रुतवान बनना है, और आगे जाके और क्या बनना है? इतना तो बन गए, और क्या बनना है? और आगे जाके बनना है तो त्यागवान बनना है। दान में परिपूर्ण होना चाहिए। उपासक उपासिका है ना, इसलिए दान निरंतर करते रहना चाहिए। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना चाहिए। अपने श्रद्धा से, जिसके पास है के हिसाब से, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान देते रहना चाहिए। दान कभी कभी देना नहीं, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, निरंतर दान देना चाहिए। दान 3 प्रकार के हैं। आमिष दान, जो अनेक प्रकार के हम सामान, चीज वस्तु या दान या आर्थिक दान देते हैं, सब के सब आमिष दान में आ गए। एक है धम्म दान, जो धम्म की बातें लोगों को सिखाते बताते हैं, ये धम्म दान हो गया। एक है अभय दान, कोई भी प्राणियों को खुद से दुख पीड़ा नहीं देना, किसी प्रकार के दुख नहीं देना, ये अभय दान। तो उनमें से सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ है। जो धम्म की बातें बताते हैं, ये धम्म का जो उपदेश देते हैं, ये धम्म दान सबसे बड़ा दान है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो दान देते जाना चाहिए।
दान देना आसान है क्या? दान देना आसान है? आप लोग दान देते हैं कि नहीं? दान देते हैं। दान देना आसान है? हाँ? जो त्यागवान रहता है वो लोगों को दान देना बहुत आसान रहता है। त्यागवान लोगों को जैसे एक बोतल का पानी भरा हुआ हो और उसका ढक्कन निकाल के ऐसे उल्टा कर देंगे तो उसमें जितना भी पानी है बूंद बूंद निकल के पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। त्यागवान व्यक्ति अपने पास जो जितना भी है लोगों के हित कल्याण के लिए हमेशा दान देने के लिए तैयार होता है। ये त्यागवान का लक्षण है। मगर हर किसी को दान देना आसान नहीं होता। बुद्ध भी कहते दानंच युद्धंच समानमाहु, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है, आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है तो हमें दान देते जाना है, थोड़े थोड़े दान से अभ्यास करते जाना है, करते जाना है। ऐसा नहीं सोचना अभी तो मेरे पास 1000 रुपया ही है, मैं 100 क्यों दान दूं, लाख हुआ तो मैं 1000 दान दूंगा, और लाख रुपया है तो ये 1000 क्यों दान दूं, मेरे पास 1 करोड़ रहा तो मैं 1 लाख ही दान दूंगा। सपोज आप लोगों के पास 1 करोड़ आ भी गया, क्या 1 लाख दान दे पाएंगे? दे पाएंगे? अरे जो व्यक्ति 100 रुपया दान नहीं दे सकता वो एक ही बार में 1 लाख दान दे ना, अरे बाप रे, सही में दान दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। आसान नहीं है। इसलिए हमें थोड़े थोड़े से अभ्यास करते जाना है। और ये धम्म में 1 रुपया दान दिया तो 1 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपया दान दिया तो 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1 लाख दान दिया तो 1 लाख रुपए का पुण्य। ऐसा नहीं होता। आप 1 रुपया दान दो या 1 लाख रुपए दान दो, आपके मन में श्रद्धा चित्त है, आपके मन में त्याग चित्त है तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए श्रद्धावान होना है, त्यागवान होना है। ये त्यागवान होना बहुत जरूरी है। क्या क्या होना है उपासक उपासिकाओं को? श्रद्धावान होना है, शीलवान होना है, लज्जावान होना है, भयवान होना है, श्रोतवान होना है, त्यागवान होना है। और क्या होना है? और क्या होना है? और महत्वपूर्ण एक बात, प्रज्ञावान होना है। बुद्ध कहते हैं पंजावंत स अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है। प्रज्ञा रहा तो आप दान दो, शील पालन करो, धम्म देशना सुनो, हर चीज में बराबर हो जाएगा। अगर प्रज्ञा नहीं रहा, दान भी ऊपर नीचे हो जाएगा, शील भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ध्यान भावना भी ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई भी चीजों में बैलेंस नहीं कर पाते, संतुलन नहीं बना पाते। इसलिए प्रज्ञावान होना जरूरी है। हम दान देते हैं, दान से श्रद्धा उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो शील पालन करते हैं, और ये श्रद्धा शील सभी गुण धर्म का आधार है। इससे दुख और मुक्ति के मार्ग फल में जाने के लिए खूब आसान रहता है। ध्यान साधना में एकाग्र होता है, मन समाधिस्थ होता है। अगर मन समाधिस्थ रहा तो उससे प्रज्ञा वृद्धि होता है। अगर प्रज्ञा वृद्धि रहा तो हम सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा दुख मुक्ति के लिए। इसलिए उपासक उपासिकाओं को प्रज्ञावान होना है। अच्छे बुरे, कुशल अकुशल, पाप धर्म, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित खूब अच्छे से जानना है, समझना है, यही प्रज्ञा है। और इतना ही नहीं, हर कुशल अनुचित पाप से दूर रहना, हर कुशल योग्य पुण्य कार्य में आगे बढ़ना, ये प्रज्ञा है। ये इंसान में ही है। कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग वो लोग पाप धर्म नहीं समझ सकते। उन लोगों के मन में अरे ये तो पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ये तो धम्म है, ये तो करते रहना चाहिए, ऐसे विचार नहीं आते। ये इंसान में ही आते हैं, ये इंसान ही ये विचार कर सकते हैं। इसके बावजूद भी
क्या हम पाप से दूर है क्या? क्या हम पुण्य कार्य में निरंतर आगे बढ़ रहे क्या? बढ़ रहे क्या? एक तो हम अजर नहीं, अमर नहीं, ध्रुव नहीं, नित्य नहीं, शाश्वत नहीं, हमेशा रहने वाले नहीं, आज है कल नहीं, कब कहाँ कैसे जिंदगी खत्म होगा पता ही नहीं। फिर भी पाप नहीं करना पता है, फिर भी देखेंगे देखेंगे देखेंगे। पुण्य करना है, धर्म करना है पता है, फिर भी करेंगे करेंगे करेंगे। अरे पाप है तो दूर रहो, पुण्य है धर्म है तो आगे बढ़ो। हाँ, तो उसके लिए भी प्रज्ञावान होना जरूरी है। तो उपासक उपासिकाओं को क्या क्या होना है? सबसे पहले श्रद्धावान होना है, उसके बाद शीलवान होना है, उसके बाद लज्जावान भयवान होना है, उसके बाद श्रुतवान होना है, उसके बाद त्यागवान होना है, उसके बाद प्रज्ञावान होना है। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक श्रावस्ती के उग्रराज मंत्री आते हैं और बुद्ध को कहते हैं, भगवान ये श्रावस्ती नगर के ये मृगार से कितना महाधनी है, कितना महाभोगी है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उग्रराज मंत्री, क्या मृगार से इतना महाधनी है क्या, इतना महाभोगी है क्या? तो उग्रराज मंत्री कहते, भगवान 40 करोड़ धन तो जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, बाकी अमूल्य सामान धन संपत्ति तो कितना कितना, वो कितना महाधनी है, वो कितना महाभोगी है। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उग्रराज मंत्री, ये मृगार से महाधनी है नहीं है मैं नहीं कहता, मृगार से महाभोगी है नहीं है मैं नहीं कहता, मगर जिस धन को देख के तुम उसे महाधनी महाभोगी कहते हैं, वो धन संपत्ति कभी भी खत्म हो सकता है। आग में जल के राख बन सकता है, पानी में बह के खत्म हो सकता है, चोर चुरा के खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके खत्म कर सकता है, सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। हाँ, जिसके पास ये 60 आरे धन रहेगा, मैं उसी को महाधनी महाभोगी कहूंगा। वो 60 आरे धन क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, सद्धा धनं शील धनं हिरियोतपियं धनं सुत धनं च चागो मे पन्यावे सतमं धनं। तथागत बुद्ध कहते हैं, वो 7 आर्य धन है, श्रद्धा धन, शील धन, हीरे अर्थात लज्जा धन, ओतप अर्थात भय धन, बहुश्रुत अर्थात श्रुत धन, दान अर्थात त्याग धन और प्रज्ञा धन। जो व्यक्ति में ये 7 आर्य धन रहेगा, वो दुनिया के ही महाधनी है, वो दुनिया के ही महाभोगी है। क्या हमें ये 7 आर्य धन है? क्या श्रद्धा है, शील है, लज्जा है, भय है, बहुश्रुत है, त्याग दान है, प्रज्ञा है? अगर है तो संरक्षण करके अभिवृद्धि करते जाओ, अगर नहीं है तो ऐसे गुण धर्म हम में हो, इसका अभ्यास करो। जितना ये 7 आर्य धन हम में रहेंगे, उतना जीवन में महाधनी भी होगा, महाभोगी भी होगा और सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए भी खूब सहायक होगा। तो आज के इस धम्म परिषद में हम यही कामना करते हैं कि हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, खूब अच्छे से अभ्यास कर सके, पालन कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए
यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।